दोस्तों एक बार जो लड़का रहता है वह बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है और नशे करता है। और एक बार वो नशे में अपने घर जा कर के और अपनी माँ के साथ बड़ी बेरहमी के साथ बलात्कार कर देता है। उसकी माँ चीखती रह जाती है, चिल्लाती रहती है, पर लेकिन वह नशे के चक्कर में इस रिश्ते को भी समझ नहीं पाता और वह अपनी माँ के साथ बड़ा गलत काम कर देता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने घर की सारी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बना देता है। और सब के सब इस चीज को चुपचाप बैठकर देखते रहते हैं और एक दिन उठाते हैं ऐसा कदम जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जानते हैं इस घटना का पूरा सच। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर भारत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों यह जो घटना है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है, जहाँ पर एक गांव पड़ता है सलेमपुर गांव। वहाँ पर एक जो थाना क्षेत्र पड़ता है, उस थाने में ब्रजेश पाठक जी के पास एक कॉल आती है। ब्रजेश पाठक जी कॉल उठाते हैं तो सुनते हैं वहाँ पर बताया जाता है कि पास ही का एक इलाका पड़ता है, सेमरी इलाका। किसी व्यक्ति ने फोन किया, वहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है खेत में। तो वह पुलिस जो है तुरंत वहाँ पर जाती है, टीम और सबको बरामद करती है। बरामद करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए जब भेजती है तो उसकी कुछ फोटो वगैरह क्लिक करती है और आसपास के गांव वालों से पूछताछ जब करनी शुरू करती है पुलिस, तो पता चलता है कि वह पास के ही एक सलेमपुर गांव का रहने वाला व्यक्ति है। उसकी जो पहचान की जाती है वह कमरान के नाम के रूप में पहचान करी जाती है। वह जब जाती है पुलिस उसके घर पे जाती है तो जाकर के उसके पिता जो रहता है वह राशिद नाम का व्यक्ति रहता है। राशिद से पूछताछ करती है कि क्या ये आपका बेटा, तो वह मना कर देता है। फिर उसकी पत्नी, राशिद की पत्नी के पास जाती है सबीना, वह भी उस चीज को मना कर देती है कि नहीं ये हमारा बेटा नहीं है। फिर उसके भाई बहन से पूछताछ करके उसका एक भाई रहता है इमरान और एक है रुखसाना जिसको सलीमा नाम से बुलाते हैं। 17 साल की नाबालिग लड़की रहती है। जब उनसे पूछताछ, घर के सभी मेंबरों से पूछताछ करी जाती है तो वहाँ पता चलता है कि वह उनका बेटा नहीं है। पर लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं बात खटकती है कि कहीं एक तरफ पूरा गांव है और एक तरफ ये परिवार है। आखिर किसको सच माने, परिवार को या उस गांव को? जो कि गांव वाले कह रहे थे कि यह जो है इन्हीं का ही बेटा, और ये जो इस चीज को बिल्कुल नकार रहे हैं। तो इसी के चलते पुलिस को थोड़ा सा शक होता है और शक होने के बावजूद जब वे घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं तो घर की छानबीन करते हैं और परिवार के सभी मेंबरों को घर के बाहर कर देते हैं। पुलिस की एक टीम अंदर घुस जाती है और वह जा करके उसकी छानबीन करना शुरू कर देती है। और छानबीन में कुछ ऐसा हाथ लगता है जिसमें पुलिस का शक बिल्कुल सही साबित होता है। जब देखते हैं तो अंदर वाले कमरों में कुछ खून के दीवार पर छींटे पड़े हुए होते हैं। तो वह जब देखती है पुलिस तो उसको तुरंत वहां से इस एविडेंस को कलेक्ट करके फोरेंसिक लैब भेज देती है, जहां पर उस मृतक जो शरीर रहती है, बॉडी का ब्लड और वो जो ब्लड जो घर में जो मिलता है वो मैच खा जाते हैं और तुरंत पता चल जाता है कि वह जो है लड़का इसी घर का लड़का है। तो तुरंत जब पुलिस उन सबको उठा करके पुलिस ले जाती है थाने में, तो वहां पर उनसे सख्ती से पूछताछ करी जाती है। और जब पूछताछ में पता चलता है तो वह जो राशिद की पत्नी रहती है सबीना, वह उस सख्ती से पूछताछ में टूट जाती है और वह बताती है एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाए। सबीना बताती है कि उनका एक बड़ा बेटा रहता है इमरान और एक छोटा बेटा रहता है कमरान, और एक लड़की रहती है सबसे छोटी रुखसाना, जो कि 17 साल की रहती है। सलीमा नाम से उसको घर में बुलाया जाता है। वह अच्छे खासे अपने घर में खुशहाल रह रहे थे, पर लेकिन जो बड़ा बेटा है वह बहुत अच्छा रहता है, काम धंधा करता है, अच्छा ड्यूटी वगैरह करता है आराम से। और उसकी जब शादी कर जाती है तो उनके परिवार में एक मेंबर और आता है जो कि इमरान की पत्नी होती है फातिमा। वह घर में फातिमा दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बहुत ही आकर्षित दिखने वाली होती है। तो वह घर में अपने अच्छे से रहते हैं। और जो कमरान नाम का रहता है वह व्यक्ति कुछ भी नहीं करता और नशे में ज़्यादा व्यस्त रहता है, हमेशा नशे करके आते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि वह जो सबीना रहती है वो बताती है कि एक दिन वह कमरे में सोई हुई थी और उसका जो छोटा बेटा रहता है कमरान, वह उनके कमरे में आ जाता है। जैसे ही वह कमरे में एंटर करता है तो उसकी माँ सोई हुई के ऊपर वह जो है बड़ी ही बेरहमी के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। वह चिल्लाती है, घर में कोई नहीं होता, चिल्लाती है, चीखती है, पर लेकिन घर में कोई नहीं होता। इस वजह से वह उसको जो है जबरदस्ती पकड़कर उसको अपनी हवस का शिकार बना लेता है और उसका बलात्कार कर देता है और वहां पर ही सो जाता है बेहोशी में। तो वह उसकी माँ सोचती है कि इसने जो भी कुछ किया है वह नशे में किया है, शायद अगर ये होश में होता तो बिल्कुल ना करता। तो वह सोचती है अगर इस बात को सबको बताएगी तो वह घर में बेवजह का दंगा होगा, लड़ाई होगी, फसाद होगा और 4 मोहल्ले वाले देखकर उनकी बेइज्जती होगी। तो वह उस बात को वही दबाने की कोशिश करती है। वही सबसे बड़ी गलती वही होती है उस सबीना नाम की महिला की कि वह अपने बेटे की उस गलती को छुपा जाती है। तुरंत ये होता है कि वह जो लड़का रहता है कमरान नाम का, उसको इस चीज़ में और बढ़ावा मिल जाता है
और वह हर दूसरे तीसरे दिन आकर उसकी माँ के साथ ऐसे ही जबरदस्ती करके उसका संबंध बनाना शुरू कर देता है। उसी के चलते एक दिन वह अपनी भाभी को देखता है और भाभी को देखकर अपने दिमाग के अंदर वही हैवानियत जाग जाती है और उसके साथ बड़ी बेरहमी से वही फिर दोबारा वही कृत्य करना शुरू कर देता है। अपनी भाभी के साथ भी बलात्कार कर देता है। उसकी भाभी भी इसी बात को सोच करके दबा देती है कि शायद किसी को ना पता चले, बेवजह लड़ाई होगी, बदनामी होगी, और वह बात को दबा देती है और भाभी को भी 2-3 बार वो अपना शिकार बना लेता है। और इसी तरीके से चलते उसको और बढ़ावा मिल जाता है कि ना तो माँ ने कुछ कहा किसी से, ना ही भाभी ने कुछ कहा, और इसी के चलते वह अपनी नाबालिग बहन को उसके साथ यह गंदा कृत्य करना शुरू कर देता है। 1-2 बार बहन के साथ भी होता है। तो वह तीनों जो है ये चीज़ सोचते रहते हैं कि शायद उनके अलावा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले भी उसकी भाभी और माँ भी शिकार हो चुके हैं। इसी के चलते फिर ये होता है कि जब एक दिन वह अपनी भाभी के पास जाता है तो उसकी भाभी जो है बड़ी बुरी तरीके से चिल्लाती है कि आखिर कब तक इस चीज़ को सहेंगे। और घर में पिता रहता है उसका, जो कि कमरान का पिता रहता है, राशिद वह घर में रहता है। तो घर में जो है फिर लड़ाई वगैरह होने लग जाती है तो वह शांत हो जाता है। फिर ये सारी बात इमरान को बताई जाती है, कमरान की, कि जो है कि तुम शांत हो जाओ ये वगैरह, इस चीज़ को बदनामी वगैरह को देख करके वह इस बात को वहीं पर दबाने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते फिर जब होता है उसकी बहन जो इस बात को, उसकी बहन को भी बढ़ावा मिल जाता है। उसकी बहन चिल्ला कर कहती है कि इसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, तो भाभी तुम अपने साथ मत होने देना। भाभी कहती है कि उसके साथ पहले से ही ऐसा हो चुका है। वह दोनों जाती हैं अपनी माँ के पास। उसकी माँ बताती है कि ये दोनों मेरे पास जब आई तो इन्होंने मुझे अपने बताई, तो मैंने कहा कि ये मेरे साथ भी ऐसा कर रही है। तो कहीं ना कहीं कमरान तीनों ही घर की महिलाओं के साथ बड़ी बेरहमी के साथ बलात्कार और इस हैवानियत जैसे कांड को अंजाम दे चुका है। तो इसी के चलते वे क्या करते हैं, घर में ही एक षड्यंत्र बनाते हैं कि उसको एक धारदार चाकू से उसकी हत्या कर देते हैं और उसकी हत्या करके मार के उसको पास के ही इलाके में फेंक देते हैं। जो सबीना रहती है उसने ये सारी कहानी बताई कि उसको हम फेंक आए थे वहाँ पर, और फेंकने के बाद कैसे न कैसे करके उसका पता चल ही गया। हमने सोचा कि जंगली जानवर खा जाएंगे, पर लेकिन उससे पहले वह तुम्हारे हाथ लग चुका है, पुलिस के हाथ लग चुका था। तो वह उसने सारी ये घटना बताई है। तो पुलिस उसके थ्रू इन सभी को, उस जो नाबालिग रहती है उसकी तो गांव वालों के कहने पर उसको छोड़ देती क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं रहती। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं थी, जो अंजाम हुआ उसको वह ठीक होना था। पर लेकिन कहीं ना कहीं गलती हर किसी व्यक्ति की है। अगर पहली बार में उसकी माँ उसको माफ दे देती तो शायद ऐसा गंदा काम वो दोबारा ना कर पाए। और अगर भाभी ऑब्जेक्शन उठाती, ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं उठाया, और जब उठाया तो ऐसा उठाया कि कानून अपने हाथ में ले लिया। तो यही तो इस घटना का यही पूरा सच था। तो दोस्तों अब उस जो सभी परिवार के सभी मेंबरों को जेल में भेज दिया गया है और चाहते हैं गांव वाले भी कि ज्यादा कम से कम इनको सजा भी, ये केस पेंडिंग में है। तो अगर इसकी कोई भी जानकारी आएगी तो आपको बिल्कुल दी जाएगी। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस करना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सकें। अगर कोई भी आपको गलत लगता है, कुछ ऐसा होता है कि गलत है, तो उस पर तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया जाए, उसको तुरंत रोक दीजिए ताकि उसको आगे के लिए बढ़ावा ना मिले। तो चलते हैं, विदाई लेते हैं वीडियो से, फिर मिलेंगे अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।